हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेटिंग के बारे में, यानी नींद में पेशाब होना या नींद में बिस्तर गीला होना। अक्सर क्या होती है दोस्तों, हम अपने घरों में या आसपास के कई टोला पड़ोस में सुनने को मिलती है कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा होते जा रहा है लेकिन अभी भी बिस्तर गीला कर देता है, नींद में ही टॉयलेट यानी पेशाब कर देता है। दोस्तों, ये आम समस्या नहीं है, एक प्रकार का आम समस्या से होते होते ये एक बीमारी का रूप ले लेती है। आइए हम इसको समझते हैं बेहतर तरीके से। दोस्तों, जब भी कोई बालक या जब भी कोई वयस्क या जब भी कोई किशोरावस्था के लोग जब नींद में ही बिस्तर गीला कर देते हैं, नींद में ही टॉयलेट कर देते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वेटिंग, और इसे मेडिकल टर्म में इनुरेसिस बोला जाता है। अक्सर क्या होती है दोस्तों, जब बच्चा 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 से 7 साल तक का होता है एवं 8 साल का होता है, तब तक तो ये नॉर्मल कहा जाता है। लेकिन अगर 8 साल से बच्चा एवं हो रहा है लेकिन फिर भी ये बिस्तर गीला करने की आदत उससे नहीं छूट रही है, तो ये एक आगे चल के बीमारी के दायरे में आ जाती है। इसको समझते हैं बेहतर तरीके से। दोस्तों, ये बेड वेटिंग जो होती है ये मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी बेड वेटिंग, दूसरा सेकेंडरी बेड वेटिंग। जब भी कोई व्यक्ति बचपन से ही लेकर के बड़ा तक वो बिस्तर गीला करते हुए आ रहा है तो वो कहलाता है दोस्तों प्राइमरी बेड वेटिंग। लेकिन अगर कोई बच्चा बीच में ठीक हो गया हो, उसके बाद भी बेड वेटिंग करना स्टार्ट कर दिया हो, वो दोस्तों सेकेंडरी बेड वेटिंग कहलाता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण की बात करें तो ये होती है दोस्तों कि जब भी कोई व्यक्ति नींद में होता है तो नींद में होने के बावजूद उसका जो ब्लैडर का जो नर्व होता है, जो नसें होती है वो मैच्योर नहीं होती है, जिसके वजह से ब्लैडर पे उस नर्व का कंट्रोल नहीं होता है बेहतर तरीके से, जिसकी वजह से बच्चा नींद में या कुछ लोग बड़े होने के बाद भी नींद में बेड वेटिंग करते हैं, नींद में पेशाब कर देते हैं। दूसरी कारण की बात करूं, अगर कोई व्यक्ति को ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, डायबिटिक पेशेंट है, इसके अलावा यदि कोई ब्लैडर में इन्फेक्शन हो, यूटीआई इन्फेक्शन हो, ये सारी कारण की वजह से भी नींद में बिस्तर गीला होता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन का शिकायत हो, कब्ज का शिकायत हो, तो उन व्यक्तियों में भी ये बेड वेटिंग का शिकायत देखा गया है। इसके अलावा दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्ज हो जाना, ये भी कई सारे समस्या हैं जिस समस्या के वजह से ये बेड वेटिंग की शिकायत होती है। अक्सर क्या होता है दोस्तों, कुछ लोगों का ये आदतन बन जाता है। जब वो नींद में होते हैं तो उन्हें ये लगता है कि वो जाग रहे होते हैं और अपने दिनचर्या के सारे काम वो कर रहे होते हैं, उसी बीच उनका जो ब्लैडर होता है वो खाली हो जाता है, यूरिनेशन हो जाती है। इस कंडीशन में भी आदतन कभी कभी लग जाता है, और ऐसा आदतन जो कि मेंटली डिस्टर्ब कर देता है, आदमी डिप्रेशन में जाने लगता है, आदमी टेंशन में आ जाता है, चिंता में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। उसे किसी शादी में, पार्टी में, फंक्शन में या किसी परिवार के साथ में कहीं दूसरे जगह जाने में भी शर्म लगता है, अफसोस आता है, उसे जाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर हम कहीं चले गए पार्टी में, फंक्शन में या किसी रिश्तेदार के पास, तो उस जगह पे अगर बेड वेटिंग हो जाएगी, नींद में ही पेशाब हो जाएगी, नींद में ही बिस्तर गीला हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे मान सम्मान और हमारी इमेज, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और इसी वजह से वो इंसान टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। सो दोस्तों, ये कई सारा समस्या हम मान करके चलें तो ये एक हॉट टॉपिक है कि इसे ठीक करने का क्या ऑप्शन है, क्या विकल्प है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए और ये चीज़ें ठीक भी होनी चाहिए। दोस्तों, इसके लक्षण आमतौर पे साफ दिखाई पड़ती है कि नींद में बिस्तर गीला होगा, नींद में ही पेशाब आपको हो जाएगी। इसके मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, आखिरकार इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। बचपन की मैं बात करूं, छोटे बच्चों की बात करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे ये करें कि जब वो बच्चा नींद में ही बिस्तर गीला करे तो आप उसे डांटे ना।
आप उसे मारें ना, आप उसे पनिश ना करें, आप उसे समझाने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आप उसे मारेंगे, आप उसे पनिश करेंगे, कहीं ना कहीं ये मेंटल टॉर्चर होगा और वो बच्चा आगे चलकर सही होने की जगह पे वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहली फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे टॉयलेट की ट्रेनिंग दें, पेशाब करने की उसे जानकारी दें। टॉयलेट का ट्रेनिंग देने के लिए आप अपने हाथों से ले जाकर उसे टॉयलेट करवाएं। रात को आप सोते हैं तो एक अलार्म लगा दें 4 घंटे 3 घंटे के बीच के दरमियान। जब अलार्म बजेगी तो आप उस बच्चे को ले जाकर के बीच बीच में टॉयलेट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इसके अलावा दोस्तों, आपका बच्चा ज़्यादा समझदार हो रहा है तो उसे समझाने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें। इसके अलावा फिर भी अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है, कुछ बड़े लोगों में भी ये समस्या देखी जाती है कि उनका शादी होने को रहता है, ठीक नहीं होती है, ये सारी समस्या दोस्तों आती है। तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि क्या मेडिसिन लेना है, किस मेडिसिन से रिजल्ट मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहली बात इस जगह पे आप ये समझिए कि अगर बच्चा 10 साल से नीचे का है तो उस बच्चे को मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं किए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति 10 साल से ज़्यादा उम्र का है तो उस व्यक्ति को फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेडिसिन दिए जाएंगे वो होंगे दोस्तों एमीपिरामाइन। एमीपिरामाइन यह एक मेंटल डिसऑर्डर को ठीक कर मेडिसिन है। अगर कोई व्यक्ति चिंता में है, तनाव में है, डिप्रेशन में है या कोई अलग सोच में है तो उस सोच को ठीक करने का काम करती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशान होता है, जान नहीं चाहता है, तो उसे ठीक करने के लिए ये एंटी डिप्रेशन ड्रग दिए जाते हैं। दूसरी मेडिसिन की मैं बात करूँ दोस्तों तो वह है ऑक्सीस्पास, जिसके अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं ऑक्सीबुटोनिन क्लोराइड। यह 5 mg तथा 2.5 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होते हैं। आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या, आपकी वेट क्या, आपकी सिविरिटी क्या है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको ये सब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं बात करूँ, 2 सिरप ऐसे सिरप हैं जिस सिरप का 3 से 4 महीने बेहतर तरीके से सेवन कर लिए, या आप बड़ा हो, छोटे हो, बच्चे हो, जवान हो, ये समस्या से परेशान हो रहे हो, कुछ छुटकारा नहीं मिल रहा हो, मेडिसिन लेते हैं, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर दोबारा उत्पन्न हो जाता है, जड़ से इस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो आज मैं 2 मेडिसिन आपको बताऊंगा जिस मेडिसिन का सेवन करने के बाद ये सारी समस्या से आपको छुटकारा मिलने वाली है। सबसे पहला सिरप है दोस्तों ब्रानोकोन सिरप, दूसरी अल्ट्राकोन सिरप। ये 2 सिरप आपको लेना है गुनगुने गर्म पानी में 10 ml सुबह 10 ml शाम। इन दोनों सिरप का प्रयोग करें, आधा घंटा के गैप को लेकर के 3 से 4 महीने कंटिन्यू सेवन करें। दोस्तों आपका मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी यूटीआई इन्फेक्शन, आपकी यूरिन से रिलेटेड, ब्लडर से रिलेटेड जितने सारे समस्या हैं, सारे समस्या को सॉल्व करेगा और कई सारे लोगों को बेहतर रिजल्ट ये दोनों सिरप दे चुका है। ये लास्ट ट्रीटमेंट दोस्तों, ये ट्रीटमेंट से 100% आपको आराम मिलने वाली है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को जानकारी दिया वेट वेटिंग के बारे में। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड कई सारे न्यू कंटेंट मैं लेकर के आते रहता हूं, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहला जो धन होती है हमारा हेल्थ होता है, हमारा स्वास्थ्य होता है। सो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।